नमस्कार झारखंड, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां बंगाल के बॉर्डर थाना क्षेत्र चिरकुंडा की बात करें और बालूबथान ओपी क्षेत्र में बंगाल एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। मिली जानकारी के आधार पर 10 बोरा जेलेटिन, 500 पीस टोपी, अमोनियम नाइट्रेट 500 पीस बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान मुख्य अभियुक्त अमर रवानी हालांकि फरार हो गया। उसके भाई संजय रवानी को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डुमरकुंडा बस्ती में टीम ने सुबह लगभग 4 बजे के आसपास दस्तक दी। मुख्य अभियुक्त अमर रवानी के घर से छोटे भाई संजय रवानी को गिरफ्तार किया गया और उसी की निशानदेही पर एनआईए की टीम ने बालूबथान ओपी क्षेत्र के बोरिया गांव के सुनसान जगह पर जहां सारा माल रखा गया था उसे जब्त किया है। इस छापेमारी में चिरकुंडा पुलिस और बालूबथान पुलिस भी एनआईए की टीम के साथ मौजूद रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी थी। झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना क्षेत्र और कालूबथान ओपी क्षेत्र के बोरियो में पश्चिम बंगाल एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एनआईए की टीम चिरकुंडा थाना क्षेत्र और कालूबथान ओपी क्षेत्र में अभी फिलहाल छापेमारी कर रही है। कालूबथान ओपी क्षेत्र के बोरियो गांव के समीप सुनसान जगह में जनकुद्दर निवासी संजय शर्मा के घर में ये छापेमारी एनआईए की टीम के द्वारा की जा रही है। वहीं एनआईए की टीम को इस छापेमारी में भारी मात्रा में बारूद बरामद हुए हैं और साथ ही साथ 12 बोरे में जिलेटिन भी बरामद किया गया है। इन दोनों ही विस्फोटक को अब एनआईए की टीम ने जब्त कर लिया है। वहीं इस मामले में एनआईए की टीम ने आरोपी के भाई को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। एनआईए की टीम इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक क्यों और कहां से लाया गया था और इसका उपयोग किस काम के लिए किया जाना था। फिलहाल जिस व्यक्ति को हिरासत में लेकर एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है उससे क्या कुछ निकल कर सामने आया है यह तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन भारी मात्रा में विस्फोटक मिलना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में यह मिला है तो कहीं ना कहीं धनबाद जिला पुलिस प्रशासन के लिए भी ये एक बड़ी चूक है, क्योंकि इस विस्फोटक का प्रयोग किस कार्य में होना था यह इन दोनों के लिए अभी फिलहाल पहेली बनी हुई है। वहीं एनआईए की टीम मीडिया से फिलहाल दूरी बनाई हुई है और किसी भी तरह का जो जानकारी है वह साझा नहीं कर रही है, लेकिन फिलहाल एनआईए की टीम को यह सफलता जरूर मिली है कि भारी मात्रा में विस्फोटक उन्होंने बरामद कर जब्त कर लिया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर इस विस्फोटक को यहां जमा क्यों करके रखा गया था? सप्लाई किसने की? कहां से ये विस्फोटक लाए गए? विस्फोटक का इस्तेमाल किन कार्यों में और कहां किया जाने वाला था, ये बड़ा सवाल। और धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अब कोई जानकारी साझा की जा रही है कि आखिर ये विस्फोटक किस मकसद से यहां रखे गए थे? एनआईए की टीम के अधिकारी से बात हुई, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें किसी भी तरीके से आधिकारिक बयान देने की नहीं कहा गया है। इसके बाद कोई भी जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहा कि उन्होंने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है और ये विस्फोटक जो है तो अब उन्होंने जब्त कर लिया। वहीं इस मामले में अमर रवानी जो कि मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है इस पूरे विस्फोटक का, वो फरार हो गया है, लेकिन एक भाई जो संजय रवानी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अब जो है तो अपने साथ एनआईए पश्चिम बंगाल की टीम अपने साथ ले जाने की प्रक्रिया में जुट गई है। वहीं साथ ही साथ जो है 10 बोरा जिलेटिन, 500 पीस टोपी, अमोनियम नाइट्रेट 500 पीस और इसके अलावा कुछ बारूद जो है भारी मात्रा में वो जब्त किया गया, उसे भी अब एनआईए की टीम जो है तो अपने साथ ले जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये विस्फोटक सामग्री क्यों, कहां और किस प्रयोग में लाया जाना था, क्योंकि अब इन्हीं सवालों की जो गुत्थी है वह एनआईए की टीम जो है सुलझाएगी, क्योंकि भारी मात्रा में झारखंड और
बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में यह मिला है, तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा सकती है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से इस जो विस्फोटक को वो जो है जमा किया गया था। हालांकि अब ये बड़ी सफलता है कि इन विस्फोटकों को जब्त कर लिया गया है और इस मामले में एक आदमी को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं जो मुख्य जो इस विस्फोटक को जमा करने वाले थे उसे भी तलाशने का प्रयास की जा रही है। वहीं इस छापेमारी में चिरकुंडा और कालू बथान ओपी की पुलिस जो है वो अभी दल बल के साथ एनआईए टीम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। धनबाद के तोमचाची में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस मामले में पीड़ित के पिता ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना 3 अप्रैल की बताई जाती है, जब नाबालिग को गांव के ही अल्ताफ अंसारी, रफीक अंसारी, कमाल अंसारी और रफीक अंसारी ने उसके साथ गैंगरेप किया। उसके साथ ही घर वालों को बताने पर अंजाम भुगतने तक की चेतावनी दी गई। 3 दिन के बाद जब बच्ची की पीड़ा बढ़ी तो उसने परिवार को इसकी सूचना दी और इसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होता है। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराया और 164 के तहत बयान दर्ज कर जांच में जुटी है। धनबाद जिले के तोपचाची थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तोपचाची थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग शौच के लिए अपने घर से 3 दिन पहले निकली थी और उसी दौरान 4 युवकों ने उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। चारों युवक बारी बारी से नाबालिग को अपने हवस का शिकार बनाया। दुष्कर्म करने वाले आरोपियों ने नाबालिग को डराया धमकाया था कि अगर इस बात की जानकारी वह किसी घर वाले को देते हैं तो जान मार देंगे, और यही कारण है कि नाबालिग इस मामले में 3 दिनों तक इस बात को छिपा कर रखा। लेकिन जब यह पीड़ा असहनीय हो गई तो अपने चचेरी भाभी को इस पूरी वारदात की जानकारी दी और इस मामले की जानकारी होने के बाद पीड़िता के पिता तोपचाची थाना पहुंचकर पुलिस को जानकारी देते हुए लिखित शिकायत दिया है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। पीड़िता का 164 का बयान भी दर्ज करवाया जा रहा है और साथ ही साथ मेडिकल चेकअप भी कराया गया है। फिलहाल पुलिस उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर छापेमारी कर रही है। फिलहाल इस घटना से तोपचाची क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है और पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। बगोदर प्रखंड के महुरी गांव के रहने वाले फलजीत महतो का शव 10 दिन के बाद 10 दिनों से ये सऊदी अरब में पड़ा हुआ है और 30 मार्च को उसकी वहां मौत हुई थी। लेकिन अभी तक प्रवासी मजदूर का न तो शव पहुंचा और न ही परिजनों को कंपनी की ओर से मिलने वाली राशि का भुगतान का रास्ता ही साफ हो पाया है। यही वजह है कि परिजनों की चिंता बढ़ने लगी है। मृतक के परिजन अपने घर के सदस्य का अंतिम दर्शन करने के लिए हर दिन राह देख रहे हैं। बहुत दुखद घटना है कि अब हम लोगों के बीच में हमारे गांव के समाज सेवी फलजीत महतो, जो हमेशा गांव समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, शिवरात्रि के पूर्व हम लोगों के साथ थे। शिवरात्रि के बाद वो जो है सो सऊदी अरब काम करने के लिए गए थे। लेकिन विगत 30 मार्च को पता चला कि फलजीत महतो जो है सो उनका देहांत हो गया है। पूरा गांव में एक शोक का माहौल है। सारे गांव समाज पूरा शोक में डूबा हुआ है। सारे गांव के और उनके परिवार भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका शव जो है सो घर पहुंचे। और रांची से बड़ी खबर, जहां सुखदेव नगर में तालाब में 2 बच्चे डूब गए। डूबने से एक बच्ची की मौत हुई है, दूसरे बच्चे को स्थानीय लोगों ने निकाला है। नहाने के दौरान ये दोनों बच्चे तालाब में डूबे हैं, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और एक बच्चे को बाहर निकाला गया, जबकि एक बच्ची नहाने के दौरान डूब गई। तालाब में डूबने की वजह से इस इलाके में इस घटना के बाद से लोगों के बीच कोहरा मच गया। बताया जाता है कि ये दोनों ही बच्चे नहाने के मकसद से यहाँ पहुंचे थे तालाब के किनारे और इसी दौरान ये डूबे। डूब गया, फिर हमको बचाने के लिए भाई और बच्चा भी डूबने वाला था बच्चा। फिर उसको बहुत देर पापा को फोन किया, पापा का दोस्त सब आया लेने के लिए, कोई नहीं, सब निकालने की बहुत प्रैक्टिस किया। 1 घंटा के बाद से निकले। 1 घंटे के बाद फिर अस्पताल ले गए। कितना साल की होगी वो? 12 प्लस 12 साल की।
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके पीएस संजीव लाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और पूरा मामला टेंडर घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। इस मामले में ईडी की विशेष अदालत में दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई गई है। आलमगीर आलम के अधिवक्ता ने बताया कि उनके पास जमानत के पर्याप्त ग्राउंड हैं, जिसे हाईकोर्ट के सामने रखा जाएगा। जो भी है कुछ जहांगीर है, किसी के यहाँ का है। हम लोग के पास हम लोग के यहाँ रेड भी नहीं हुआ है और जितना था हम लोग डे 1 से कोऑपरेट किए। जैसे सम्मन मिला हम लोग अपीयर कर गए, कभी हम लोग इवेट नहीं किए। वो अलग बात है, अरेस्ट हो गए, जो भी था ईडी वाले का ग्राउंड था, अरेस्ट हो गए तो बेल हम लोग देखेंगे। उन लोग का चांसेस अच्छा चांसेस है कि बेल होगा। रांची के नामकुम इलाके में इन दिनों स्नैचरों का मनोबल बढ़ा हुआ है और इसकी वानगी एक बार फिर से देखने को मिली। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बेखौफ होकर स्नैचर घटना को अंजाम दे रहे हैं। और जरा ये तस्वीर देखिए, महिला के साथ स्नैचिंग की इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। महिला ने अपने गले की चेन को बचाने की पूरी कोशिश की, चेन को जोर से पकड़े हुए भी महिला आपको नजर आ जाएगी। और देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर अपनी चेन को बचाने की कोशिश करती हुई भी देखिए, लेकिन इस दौरान गले पर चोट के जख्म के निशान भी महिला के गर्दन पर देखा गया। अपराधी चेन का आधा हिस्सा छीनकर यहां से भाग निकले। महिला ने शोर मचाया, लेकिन बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई। जब वो गला में हाथ दिया ना, तब हम पूरा पीछे मुड़े और हम अपना चेन को बचाने लगे। तो जब ऐसे पीछे से पकड़ा तो हम आगे से खूब जोर से पकड़े हुए थे चेन को, तो आधा हिस्सा बचा और आधा हिस्सा मेरा ले गया। आधा हिस्सा बचा है? अच्छा, आधा हिस्सा उसके हाथ में चला, आधा हिस्सा पीछे का चला। आप वहाँ शोर मचाई? बहुत जोर शोर मचाए थे, वीडियो में भी आया है मेरा। अच्छा। गोलू बचाओ, मेरा चेन छीन रहा है, मेरा चेन छीन रहा है। हाँ। बहुत जोर हम आवाज भी दिए थे। आसपास के कोई लोग? कोई नहीं निकला। खबर जमशेदपुर से, जहां जुगसलाई और बागबेड़ा थाना क्षेत्र में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान गर्भवती महिला से बदसलूकी और धक्का मुक्की का मामला सामने आया है, जिससे नाराज लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जुगसलाई मेन रोड को जाम कर दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही ट्रैफिक थाना प्रभारी और डीएसपी मौके पर पहुंचे और जाम कर यहां पर जो जाम की स्थिति बनी हुई थी उसे ठीक कराने का प्रयास उनकी तरफ से शुरू किया गया। जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया। बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड के पास भी गर्भवती महिला से बदसलूकी की गई, जिससे नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जाहिर किया। लोगों ने ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर पुलिस की कार्रवाई को परेशानी की वजह बताई और पुलिस से संवेदनशील बनने की अपील की। कि लेडीज और उसका हस्बैंड जा रहा था चेकअप करवाने हॉस्पिटल, और यहाँ पर क्या हुआ है सुनिए, हुआ क्या है कि उसको बोला ना कि जितना फाइन हो रहा है आप काट लीजिए, हम लोग को जाना है हॉस्पिटल। तो वो बोला नहीं, उसको लेडीज को टान दिया पुलिस वाला, टान के गिरा दिया। सुनी हुई है इसको सीसीटीवी फुटेज देख करके, और जो भी अगर कल्प्रिट होगा, जो भी गलत किया होगा उस पर ठोस कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि सर एक महिला का भी जो गर्भवती महिला का इंजर्ड हुआ है। नहीं, ये इंजर्ड संबंधी कोई जानकारी नहीं है। खबर धनबाद से, जहां रणधीर वर्मा चौक पर कोयला डीओ धारकों की ओर से प्रदर्शन किया गया। इनमें धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के साथ बागमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि कोयला परिवहन के दौरान प्रति टन 1600 रुपए की रंगदारी ली जा रही है। डीओ धारक कन्हैया चौहान ने बताया कि बागमारा विधानसभा क्षेत्र में हर कोयला लोड जो ट्रक है उससे वसूली की जाती है और अगर ये राशि नहीं दी गई तो ट्रक को लोड नहीं होने दिया जाता। कन्हैया चौहान ने इस मामले को लेकर बीसीसीएल के साथ साथ कई बार पत्राचार की बात भी कही, जांच की मांग भी उनकी तरफ से उठाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि गुंडा राज उसका खुलेआम चल रहा है। हम लोग डीओ होल्डर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, डीओ का काम करते हैं। हम लोग बंगमारा विधानसभा का क्षेत्र में आते हैं। 2021 में इसका विरोध रंगदारी का खिलाफ विरोध करने के चलते उड़ा दिया गया था। फिर भी हम लोग विरोध करते रहे। 1600 रुपये टन प्रति टन रंगदारी मांगता है।
जबकि हम रंगदारी क्यों देंगे, काहे देंगे? प्रजातंत्र में रंगदारी देना ठीक बात नहीं है। अगर रंगदारी देते हैं तो गुंडा का बढ़ावा देते हैं। अगर रंगदारी देना बंद कर देगा तो गुंडागर्दी अपने आप बंद हो जाएगा। गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के चितरडी पंचायत से अबुआ आवास में घुसखोरी का मामला सामने आया। पंचायत के ही निवासी सुनीता देवी ने मुखिया उमा देवी पर हर आवास के आवंटन पर पैसा लेने का आरोप लगाया है। बताया गया लगभग 10 लाभुकों से 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक लिए जा रहे हैं। इसके बाद भी आवास नहीं मिल रही। इसकी शिकायत मुखिया से लेकर तमाम अधिकारियों तक की गई। बताया जा रहा है कि मुखिया से शिकायत करने पर 25,000 की डिमांड की गई है और ऐसे में परेशान लाभुकों ने डीसी से आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। और इन लोग का सूची में नाम है। देखिए हम लोग आवेदन ने वीडियो का दिए हैं। वीडियो जांच में गया तो वीडियो मुखिया घर डाट चल गया है और मुखिया घर से साथ गांठ करके ही पब्लिक के घर में ने जांच किया है ना। पब्लिक का आवाज कुछ सुनने के लिए तैयार है। वहाँ से फिर हम लोग चल गए थे, वहाँ दे दिए गिरिडीह में दिए हैं डीसी ऑफिस में, डीसी को दिए, डीडीसी को दिए हैं, पंचायत पद अधिकारियों को दिए हैं और यहाँ अनुमंडल में दिए हैं। अनुमंडल में 2 बार दिए हैं। देखिए रिसीविंग भी है हमारे साथ। आज तक कोई जांच में गया है ना कोई कार्रवाई हुआ है। अब देवघर की बात करें तो यहाँ यात्रा और ज्यादा सुगम हो जाएगी क्योंकि कल से झारखंड का सबसे बड़ा और खूबसूरत अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल शुरू होने जा रहा है। इस बस टर्मिनल की शुरुआत से न सिर्फ श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा की सुविधा हासिल होगी, ट्रैफिक समस्या से भी काफी हद तक लोगों को राहत मिल जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। 10 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर। यहाँ हर महीने लाखों श्रद्धालु बाबा धाम पहुँचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। श्रद्धालुओं का आने का सबसे सुलभ तरीका रोड के माध्यम से है, बस के माध्यम से है और देवघर का अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल यानी ISBT बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसका जो है उद्घाटन भी किया जा चुका था, लेकिन कई वर्षों से बंद होने के बाद कल से इसका विधिवत संचालन जो है देवघर से किया जाएगा। देवघर डीसी के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि देवघर इंटरस्टेट बस टर्मिनल का जो है कल से विधिवत यहाँ से बसों की जो है शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले देवघर के मुख्य बाजार में बस स्टैंड मौजूद था जो कि काफ़ी छोटा था और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था वहाँ पर बसों को पहुँचने के लिए। साथ ही साथ स्थानीयों को ट्रैफिक का भी काफ़ी दिक्कत होता था, लेकिन बागमारा में 20 एकड़ में बने यह बस टर्मिनल जो है झारखंड का सबसे बड़ा बस टर्मिनल, इसके साथ साथ सबसे खूबसूरत बस टर्मिनल बनाया गया है और देवघर से लगभग सभी जगहों के लिए यहाँ पर से बस की जो है सुविधा मुकम्मल की जाएगी। कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनना है और उसमें झारखंड के सबसे बड़े बस स्टैंड बनना है, तो हम ग्रामीणों में काफ़ी खुशी हुई और एक ललक जगी थी कि बस स्टैंड होगा, हमें रोजगार से जोड़ा जाएगा। और ये इसकी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में हो चुका है विधिवत और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है यहाँ के यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बड़े बस स्टैंड बनाए। लेकिन खुशी के साथ एक गम भी है कि कल से सुचारू रूप से बस चलानी है, लेकिन अभी तक जो है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जिला प्रशासन के द्वारा कोई बैठक नहीं हुई है। ये खाली जगह है, हाँ, चौबगली चारों तरफ से खाली जगह है और बाजार में अभी आपको जाम देखने को मिल रहा था उसी कारण से। ये तो बना पहले है, हम लोगों का उन लोगों से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जो विकास हुआ है ये हम लोगों के लिए विनाश ना हो जाए। खाली आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचे कि लोकल आदमी को, जैसे हम लोग यहाँ पे 4-5 गांव जुड़े हुए हैं, ये गोचर भूमि थी हम लोगों की, हम लोगों का गाय बैल यहीं पे चलता था। अब हम लोगों को गोचर मिला है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर में, तो आप बताइए गाय गरू तो खत्म हो गया, वो तो रहा नहीं। अब यहाँ ना जगह है, ना रखने का, ना चराने का, कुछ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। और व्यवस्था दी है हम लोगों को सरकार, यहाँ इतना बढ़िया काम किया। खाली लोकल आदमी को हम लोगों को कुछ मिले, जैसे यहाँ पे दुकान बना हुआ है, बस स्टैंड में जितने भी हैं हम लोग लोकल बहुत बेरोजगार युवा हैं, अगल बगल से हैं, आशा लगा के रखें कि बस स्टैंड चालू होगा तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा। जाहिर सी बात है कि सुविधाएं बढ़ाई जा रही है और स्थानीय लोगों की ये मांग भी है कि यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो स्थायी दुकानें हैं, वो यहाँ के लोकल निवासी को मिले ताकि इनकी आजीविका जो है सुचारू रूप से चल सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। धनबाद में कोयला, बालू, लोहे के साथ सरकारी जमीन की लूट की पूरी छूट जैसे मिली हुई है। दोनों हाथ से इसे लुटाया भी जा रहा है। जमीन माफिया को जरा भी डर सरकार या जिला प्रशासन का नहीं नजर आता। बागमारा अंचल के जमुआ टॉट पंचायत अंतर्गत खबारगोड़ा मौजा में पहले सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और फिर 3 करोड़ से अधिक की लागत से बने पुल और सड़क पर बाउंड्री वॉल कर दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता।
मामला यह है कि वहाँ जो चारदीवारी किया है वो जमीन का कारोबार करने वाले व्यक्ति हैं और उनका मंशा है कि मतलब जमीन कारोबार मतलब बाउंड्री दे देने से वहाँ के जो बच्चे कुछ जमीन है वो पौड़ी के बाद में उसको मिले और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने ये चारदीवारी का मतलब बाउंड्री वाल किए हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान ये मामला मेरे संज्ञान में आया कि खमारगोड़ा जाने के क्रम में जो एक पुल है उसके बाद जो है इन्हीं के द्वारा बाउंड्री कर दिया गया है। तो इसकी जांच के लिए जो है हम कर्मचारी को दिए हैं, 1-2 दिन में जांच रिपोर्ट मेरे पास आएगी, उसके बाद जो है इसको नियमानुकूल जो है कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिला कौन लोगों को? नहीं, अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं आया। धनबाद जिला में भूमाफिया पूरी तरीके से हावी है। सरकारी जमीन को लूटने का काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अब सरकारी रास्ते को भी वह चारदीवारी बाउंड्री वाल कर बंद कर दे रहे हैं, यानी अब उस पर भी अपना कब्जा जमा ले रहे हैं। हम अभी बाघमारा अंचल के जमुआटाड़ पंचायत अंतर्गत खमारगोड़ा में हैं और यहाँ पर लगभग 13 से 14 एकड़ सरकारी जमीन है जिस पर अब भूमाफिया की नजर पड़ चुकी है। यह क्षेत्र आप देख सकते हैं कि जंगलनुमा है और यहाँ पर कुछ लोग ही रहते हैं, यानी कोई घनी आबादी नहीं है और यही कारण है कि भूमाफिया की नजर अब इस सरकारी जमीन पर पड़ गई है। सरकारी जमीन के कुछ हिस्से को पहले वह बाउंड्री वाल कर दिए हैं और साथ ही साथ जो आम सड़क बनाई जा रही थी उस पर भी घेराबंदी कर दिया है। डीएमएफटी फंड से सड़क और पुल का निर्माण 3 करोड़ 36 लाख रुपए से कराई जा रही है। पुल फिलहाल पूरी तरीके से बन चुका है जो कि कतरी नदी के ऊपर बनाया गया है, लेकिन भूमाफिया इस सड़क और साथ ही साथ इस पुल पर अपना पूर्ण रूप से कब्जा जमा लिए हैं। हम आपको उस पुल को भी दिखाते हैं जिसे डीएमएफटी फंड से बनाया गया है। यह वह पुल है जो कतरी नदी के ऊपर बनाया गया था करोड़ रुपए की लागत से, जिसका फायदा आम जनों को होगा, लेकिन आम जन को यह फायदा तो नहीं हुआ है, भूमाफिया को इसका फायदा अब हो चुका है। और जब इस सड़क की घेराबंदी चारदीवारी कर दिया गया है तो फिर अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि अब तक अंचल कार्यालय के द्वारा इस बाउंड्री वाल करने वालों को कोई नोटिस नहीं किया गया है, इस पुल निर्माण कराने वाले से कोई बातचीत नहीं की गई है और ना ही इस सड़क बनाने वाले से कोई बातचीत की गई है। अब देखना है कि सरकारी जमीन की लूट को बचाया जाता है या फिर जिस तरीके से करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाकर सरकारी पैसे से जमीन माफिया को दिया गया है, तो फिर क्या इस जमीन को भी उससे लुटवाने का काम विभाग करेगी। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और बोकारो से बड़ी खबर, जहां अंतरराज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया गया है। ज्वेलर शॉप में चोरी का काम ये गिरोह कर रहा था और गिरोह के 4 सदस्यों को चास से गिरफ्तार किया गया है। कुर्सी बेचने के बहाने रेकी की जाती थी और देखिए चोरी को अंजाम देने के लिए जिन औजारों का इस्तेमाल होता था वो इनके पास से बड़ी मात्रा में बरामद हुआ है। सेंधमारी करने के लिए शटर तोड़ने का काम जिन हथियारों के जरिए होता था वो हथियार आपको नजर आ रहे होंगे और चोरी करने के लिए कटर मशीन के साथ दूसरे सामान इनके पास से जब्त किए गए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।